कांग्रेस के युवा प्रवक्ता भविष्य की बात शो में स्वागत है। शुरुआत से लगाकर आज तक परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। राजनीति दलदल है, अच्छी चीज नहीं है युवाओं के लिए। पार्टी के अपने संगठन की रीति नीति से दिन दिन को अवगत करा। मगर दुख में सबसे आगे खड़े रहने का प्रयास मैंने और मेरे परिवार ने सदैव किया है। का ये उद्देश्य होना चाहिए और मेरी ये कोशिश है कि मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मुसीबतों को दूर कर सकूँ। 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही मध्य प्रदेश में, युवाओं को क्या क्या समस्या आ रही है? अभी माफिया के खिलाफ एक शानदार मुहिम चलाई। इसी को ध्यान में रखते हुए जनधन के लिए उन्होंने ऐसी कल्याणकारी योजना चलाई जिसे जीवन भर और वर्षों तक याद रखा जाएगा। मतलब बहुत थोड़ी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, जनता ने विश्वास किया। का विपरीत होता है वायु। जब वायु तेज हो जाए, धीरे वायु तेज हो जाए तो बड़े से बड़े झाड़ और बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ फेंकती है। मैं समझता हूँ ये युवा विरोधी सरकार है। काबिल युवा दर दर भटक रहा है, कभी पकौड़े तल रहा है। अपनी काबिलियत से समझौता करते हुए जो ना चाहते हुए जो कार्य करना नहीं चाहता वो कार्य करना पड़ रहा है। आपने भाजपा की बात की तो भाजपा के रूप में मनोज चौधरी जी जो हट्टीपीले से विधायक है, उनकी कार्यशैली ठीक दिखती है। कांग्रेस के पक्ष में विश्वास दिखाया और कांग्रेस की सरकार वचन जनादेश के साथ बनी है। गला घोटकर पिछले दरवाजे सरकार बनाई है और गलत कार्य करके इन्होंने सरकार बनाई। में 2003 से इनकी सरकार है तो 17-18 साल से ये गद्दी पर राज कर रहे हैं। विकास किया होता तो घर घर नहीं घूमना पड़ता है, गांव गांव बता। विकास यदि आपने किया होता तो विकास दिखाई देता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। खरबों रुपए के कर्ज करके मध्य प्रदेश डूबा है। कि किसान दर दर भटक रहा है, रोजगार की तलाश में बेरोजगार घूम रहा है। राम का नाम कांग्रेस में ले सकते, तो धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। कोई मुहिम छिड़ती है तो ये धर्म की बात ले जाते हैं। मेरी भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। आम मतदाता और इस देश की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। इसके उनकी अगवानी 2014 में की थी, 2024 में उससे दुगनी ताकत से इस देश की जनता इनकी रवानगी करने वाली है। नमस्कार, भविष्य की बात पुष्पेन सारदे के साथ भविष्य की बात ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। पीएस ऑफिशियल न्यूज के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है कांग्रेस के युवा प्रवक्ता और देवास जिले के युवा प्रवक्ता नेता, कांग्रेस नेता है, और आज हम इनसे भविष्य की अनेक चर्चा करेंगे कि भविष्य में राजनीतिक किस दशा में जाना चाहिए, राजनीति का इनका क्या अनुभव है अभी तक का, और बहुत सारी आज भविष्य से जुड़ी इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या भविष्य में आने वाली असंभावनाओं को। तो सबसे पहले तो अभिषेक जी, आपका हमारे भविष्य की बात शो में स्वागत है। आपका भी स्वागत करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से सभी महानुभावों का भी मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो अभिषेक जी, आपका जो ये राजनीतिक युवा नेता का जो दायित्व है आपका, देवास जिले का युवा प्रवक्ता का, मतलब आप कब से राजनीति में आए हैं और क्या से आना हुआ आपका राजनीतिक बैकग्राउंड? देखिए, शुरुआत से मेरे परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। मेरे दादाजी आदरणीय मोतीलाल जी चौरसिया ग्राम बधावा के, मेरे ग्राम बधावा के सरपंच रहे। तत्पश्चात मंडी डायरेक्टर का चुनाव लड़ा, सभी के आशीर्वाद से उसमें जीत मिली। 2015 में मेरे पिता आदरणीय कैलाश चौरसिया ग्राम बधावा के सरपंच बने। 2015 से लगाकर 2022 तक 7 साल का उनका कार्यकाल रहा। 7 साल में उन्होंने ग्राम बधावा को कई विकास कार्य, कई सौगातें दी। तो शुरुआत से लगाकर आज तक परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि रही। एक राजनीतिक नहीं अपितु पारिवारिक जनसेवा का, आत्मीयता का रिश्ता भाव बना। और कहीं ना कहीं इन सभी स्थितियों को समझते हुए, इन सभी भावों को समझते हुए मेरा भी राजनीति में सीधा सीधा पदार्पण हुआ। तो देखिए, इनका जन्म जहाँ पर हुआ, इनके पिताजी, इनके दादाजी भी मतलब राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका राजनीति में आने का अनुभव रहा है और राजनीति में सक्रिय है। तो क्या मानते हैं आप, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को राजनीति में आकर अपना पार्टिसिपेशन करना चाहिए। मगर आज समाज में एक ऐसी धारणा बन गई है कि राजनीति में यदि आप जाते हो तो राजनीति दलदल है, अच्छी चीज़ नहीं है युवाओं के लिए। तो बाहर बैठकर आप किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। बाहर बैठकर आप सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना नहीं सिखा सकते। आप राजनीति में आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीड कीजिए, क्योंकि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप बड़े पैमाने पर अपनी सीमा से बाहर जाकर लोगों की सेवा कर सकते हो, उनके सुख दुख में शामिल हो सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ से यदि ज़्यादा अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर भी बहुत अच्छा होगा और एक नए भारत की कल्पना जो करने जा रहे हैं उसको आत्मसात किया जा सकेगा। तो देखिए अभिषेक जी, आपसे हम चर्चा कर रहे हैं भविष्य की बात में। तो आप अभी तक का आपका जो सफर रहा है युवा नेता के तौर पे, युवा प्रवक्ता के तौर पर, तो अभी तक का क्या अनुभव रहा है आपका? अब तक अनुभव ये रहा कि कांग्रेस पार्टी में मेरी काबिलियत, मेरे मेधा के दम पर मुझे पहले ब्लॉक प्रवक्ता कांटाफोर्ट जो हमारा ब्लॉक लगता है उसमें युवा प्रवक्ता का दायित्व दिया गया। पश्चात मेरी मेहनत और मेरी
संघर्षों को देखते हुए जिला प्रवक्ता के पद पर मुझे शीर्ष नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं ने आसीन किया। जिला प्रवक्ता का दायित्व कम से कम 1.5 साल से मेरे पास है और प्रवक्ता का ये दायित्व होता है कि अपनी पार्टी के, अपने संगठन की रीति नीति से जन जन को अवगत कराए। यदि कोई आपके संज्ञान में कोई गलत बात आ रही है, इसका विरोध करना स्वाभाविक है, तो उसका विरोध पुरजोर तरीके से किया जाना चाहिए और लोगों के सुख दुख में शामिल हो। ये एक युवा नेता की खासियत, मेरा मानना है कि ये एक सोच होनी चाहिए। जैसे आप राजनीति में आए हैं तो आप मार्गदर्शन तो आपके दादाजी वगैरह रहे हैं, बाकी आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, बचपन से सामान्य वैसा ही गुजरा जैसा गुजरना चाहिए, मगर बचपन से लगाकर राजनीतिक पृष्ठभूमि में होने के कारण एक मेरा भगवान की दया से बहुत बड़ा और बहुत अच्छा परिवार है। सभी के परिवार में रहने के साथ साथ सभी का खूब लाड़ प्यार दुलार मिला, आशीर्वाद मिला और शुरुआत से एक भावना मिली कि सबको साथ लेकर चलना है, लोगों के सुख दुख में शामिल होना है। सुख में शामिल हो ना पाए या नहीं हो पाए, मगर दुख में सबसे आगे खड़े रहने का प्रयास मैंने और मेरे परिवार ने सदैव किया है। कहीं ना कहीं यही धारणा है कि 3-4 चुनाव सतत ग्राम बधावा ने और आसपास के लोगों ने एक जनसेवा की भावना देते हुए हमें सर्वोपरि मानते हुए जिताया। और मेरा ये मानना है कि लोगों के सुख दुख में शामिल होना, उनकी मदद करना, यदि किसी प्रतिभा को मंच नहीं मिल रहा तो उसे भीड़ से निकालकर मंच प्रदान करना, राजनीति का ये उद्देश्य होना चाहिए। और मेरी ये कोशिश है कि मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी मुसीबतों को दूर कर सकूं, उसके दुख दर्दों में शामिल हो सकूं, उसकी आने वाली शिक्षा संबंधित हो, स्वास्थ्य संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की समस्याओं को मैं सोल्यूशन कर सकूं, तो ये एक बेहतरीन माध्यम हो सकता है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। कुछ 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही मध्य प्रदेश में, और इस विषय में आपका क्या कुछ कहना है और भविष्य में युवाओं को क्या क्या समस्या आ रही है अभी भी वर्तमान में भी, और भविष्य में क्या क्या आ सकती है जो सरकार पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रही है युवाओं के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, देश में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में शिवराज मामा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। और जिस वादे को लेकर ये 2014 में सरकार बनाने को तो इन्होंने वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई तो हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल 65 का था आज 120 पे जाकर टिका है। जो रसोई की टंकी, गैस टंकी 300 रुपए की थी, आज वो 1100-1200 रुपए में हो गई है। तो महंगाई तो हम सब देख सकते हैं कि कितनी बढ़ गई है। और 15 महीने की सरकार और इधर 18 साल का शिवराज मामा का कुशासन, बिल्कुल तुलना ही नहीं की जा सकती। 15 महीने में जब कमलनाथ जी की सरकार बनी तो उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की, गांव-गांव गौशालाएं बनाई, चाहे हम वृद्धा पेंशन की बात करें, विधवा पेंशन की बात करें, उसमें बढ़ोतरी करने का कार्य किया। जो कन्यादान योजना जो रहती है, जिसमें 21,000 की राशि को बढ़ाकर 51,000 किया। युवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई कार्य किए। भू माफिया के खिलाफ एक शानदार मुहिम चलाई। जो दूध और अन्य उत्पादकों में जो जहर घोला जा रहा था पहले की सरकारों द्वारा, उनके खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध जैसे शानदार मुहिम चालू की। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए जन जन के लिए उन्होंने ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिसे जीवन भर और वर्षों तक याद रखा जाएगा। मैं समझता हूँ 2023 में चुनावी वर्ष है और विधानसभा चुनाव में निश्चित कांग्रेस को जीत मिलेगी और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। एक सवाल हमारा था युवाओं को लेकर कि अभी तक युवाओं को क्या सुविधा नहीं मिल पाई है सरकार में, तो आप उस विषय में बताइए कि युवाओं को क्या क्या संघर्ष करना पड़ रहा है इस विषय में। देखिए, 2014 में जब सरकार बनी तो एक बहुत अच्छा नारा दिया गया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने विश्वास किया, अच्छे दिन आने वाले, इस प्रकार का नारा दिया गया। तो इन्होंने एक वादा बहुत अच्छा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मैं समझता हूँ 2 करोड़ रोजगार देने के बजाय हर वर्ष 2 से 2.5 करोड़ रोजगार छिन गए हैं। और आज का युवा, क्योंकि भारतवर्ष एक युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा आबादी है, और युवा का विपरीत होता है वायु। जब वायु तेज हो जाए, धीरे रहती है जब तो ठीक लगती है, मगर जब वायु तेज हो जाए तो बड़े से बड़े झाड़ और बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ फेंकती है। उस वायु के साथ धोखाधड़ी का काम इन्होंने किया, उस वायु को ठगने का काम इन्होंने किया। आज देखो आप, जो काबिल युवा है, जो पढ़े लिखा युवा है, जो एजुकेटेड यूथ है, उसे कहीं ना कहीं दर दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है। रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं इस देश में। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के वादे के साथ सरकार में आए, मगर आज 8 साल होने पर आ गए, इस हिसाब से 16 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ ये युवा विरोधी सरकार है। एक और तो प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, मतलब युवाओं को नौकरी की जगह अपना स्टार्टअप खुद
तैयार करना चाहिए और आत्मनिर्भर की ओर बढ़ना चाहिए, नौकरी नहीं मांगना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। तो उस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आत्मनिर्भर भारत की आपने बात की है तो बहुत अच्छी मुहिम है। आत्मनिर्भर सभी व्यक्ति को बनना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं आज जिस सरकार को बनाकर इतने प्रचंड जनादेश के साथ हमने केंद्र में बिठाया, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। बहुत सारी स्टार्टअप की आपने बात की, स्टार्टअप तो का बहुत चलन चल रहा है इस देश में, मगर स्टार्टअप के अलावा भी शासकीय जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें कहीं ना कहीं कभी पेपर लीक हो जाना, कभी धांधलियां हो रही है, कभी कंपटीशन हो रहा है। तो मतलब हर तरह की कहीं ना कहीं एक चूक सरकार की दिखती है, जो पूरी तरह से लापरवाही और जिसका खामियाजा इस देश के युवा को भुगतना पड़ रहा है। आज कहीं ना कहीं काबिल युवा दर दर भटक रहा है, कभी पकौड़े तल रहा है, कभी अपनी काबिलियत से समझौता करते हुए, जो ना चाहते हुए जो कार्य करना नहीं चाहता वो कभी वो कार्य करना पड़ रहा है उसको। अच्छा, तो आपके देवास जिले में 4 भाजपा के विधायक हैं और 1 कांग्रेस के विधायक भी है, मतलब 5 विधायक इस विधानसभा में हैं। तो अभी तक आप युवा प्रवक्ता है, देवास जिले के युवा नेता भी है, तो आपको किसका मतलब कार्य अच्छा लगा, बीजेपी नेता में भी और कांग्रेस में, तो उसके अलावा? देखिए, कांग्रेस में तो देवास जिले की सोनकच विधानसभा से विधायक है जो कैबिनेट मंत्री थे, मेरे स्वयं के मार्गदर्शक है आदरणीय सज्जन सिंह वर्मा साहब। और निश्चित रूप से विपक्ष में भी और जब सत्ता पक्ष हो तब भी कार्यकर्ताओं की और आम जनमानस की आवाज उठाने में मेरे व्यक्तिगत रूप से बहुत पारिवारिक संबंध है। आम जनमानस की आवाज उठाने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं, और कहीं ना कहीं इसी रूप में उन जनसेवक के रूप में उनकी पूरे मध्य प्रदेश में एक छाप है। आपने भाजपा की बात की तो भाजपा के रूप में मनोज चौधरी जी जो हट्टीपीले से विधायक है, उनकी कार्यशैली ठीक दिखती है, कहीं ना कहीं एक जमीन से जुड़े हुए नेता लगते हैं, ठीक है उनकी कार्यशैली, मेरी जमीन है। और भविष्य की बात इनसे कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे मन में भी था कि भाई साहब, आप युवा नेता तो हैं, आप युवाओं को प्रेरणा भी देते हैं, मतलब कांग्रेस की नीति वगैरह भी समझाते हैं, युवा प्रवक्ता है, तो आप जमीन से जुड़े क्या काम कर दिया है अभी तक आपने? देखिए, आपने पूछा कि क्या कार्य कर दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं जब राजनीति में शुरुआत हुई 3 या 4 साल मुझे राजनीति में हो गए हैं। कहीं ना कहीं यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो जैसा कार्यक्रम अब फिलहाल चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सैकड़ों युवाओं को जोड़कर मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया। इससे पहले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो अभी चल रहा है उसमें भी कई सारी गतिविधियां हुई। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार करने में हमने ब्लॉक स्तर से लगाकर जिला स्तर तक कार्य किया। घर घर चलो अभियान जो पिछले वर्ष जो प्रदेश संगठन द्वारा चलाया गया था, उसमें भी सहभागिता की। NSY के माध्यम से मैं विभिन्न विद्यालयों में, कॉलेज में कहीं ना कहीं अपनी टीम को लेकर, सभी साथियों को लेकर सहभागिता रहती है। तो मेरा ये मानना है कि युवाओं को जहाँ कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा ये सौभाग्य होगा कि अपनी उपयोगिता उनकी मुसीबतों में, उनके सुख दुख में शामिल हो सकूं, और कहीं ना कहीं अपने संपर्कों के माध्यम से, अपनी पहचान के माध्यम से उनका जीवन सुलभ कर सकूं। ये मेरा उद्देश्य है। भविष्य की बात में, जैसे कि इस सत्र में ही 2023 में विधानसभा चुनाव और 24 में लोकसभा चुनाव है, तो आप सरकार के मानने से देखा जाए कि पहले 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी और कहीं ना कहीं सरकार गिर भी गई थी, और 2023 में फिर चुनाव है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि विजय किस तरह से ले पाएगी कांग्रेस? देखिए, 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में विश्वास दिखाया और कांग्रेस की सरकार प्रचंड जनादेश के साथ बनी। बीच में 2020 में जो घटनाक्रम हुआ, सिंधिया जी का उधर जाना और लोकतंत्र का जिस प्रकार से भाजपा संगठन ने गला घोटकर पिछले दरवाजे सरकार बनाई है, किसी भी नजरिए से सही नहीं है। पूरी तरह से ये कुकर्म करके और गलत कार्य करके इन्होंने सरकार बनाई। आज 2023 चल रहा है, साल के अंत में चुनाव होना, निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने की, माननीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार का 15 महीने का उनका कार्यकाल रहा, बहुत स्वर्णिम रहा। बहुत सी विकास कार्यों की सौगातें उन्होंने मध्य प्रदेश को दी, चाहे गौशाला की बात करें, चाहे कर्ज माफी की बात करें, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन की बात करें, कन्यादान राशि में बढ़ोतरी की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, नए नए जो प्लांट लग रहे थे मध्य प्रदेश में और अन्य शहरों में उसकी बात करें। कहीं ना कहीं एक विजन वाले लीडर के रूप में उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल 15 महीने का ही था भली, पर बहुत स्वर्णिम कार्यकाल रहा 15 महीने का, और हर वर्ग के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। निश्चित रूप सरकार बनेगी। वर्तमान में बीजेपी सरकार के जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े बड़े नेता विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो विकास यात्रा में विकास हुआ है तो किस प्रकार से, मतलब विकास यात्रा निकाल रहे हैं, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है विकास यात्रा के बारे में? देखिए, मध्य प्रदेश में 2003 से इनकी सरकार
बीच में बस 15 महीने का ब्रेक मिला था इन्हें कि 15 महीने में कांग्रेस की सरकार बन गई। इसे देखा जाए तो 17-18 साल से ये गद्दी पर राज कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो कहीं ना कहीं यदि विकास किया होता तो घर घर नहीं घूमना पड़ता है, गांव गांव बता विकास यदि आपने किया होता तो विकास दिखाई देता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कर्ज तले डूबा है, खरबों रुपए के कर्ज तले मध्य प्रदेश डूबा है। और जो विकास यात्रा निकाल रहे हैं, जो इवेंट, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कर्ज के पैसों से हो रहा है। आज आप देखिए कि किसान दर दर भटक रहा है, युवा रोजगार की तलाश में बेरोजगार घूम रहा है, महिलाओं की असुरक्षा है। और कहीं ना कहीं इस प्रदेश का बंटाधार करने में भारतीय जनता पार्टी का पूरा श्रेय है। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपने विकास किया होता तो आपको घर घर बताने की जरूरत नहीं, विकास दिखता है लोगों को, आपने विकास नहीं किया केंद्र में। और किसी से भी पूछते हैं, युवा से पूछते हैं, तो वो बताता है कि हिंदू की मुहिम छिड़ जाती है सरकार में। तो ये क्या हिंदुत्व पे चुनाव हो सकते हैं इस बार भी? देखिए, मैं स्वयं एक हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ। भगवान राम का नाम लेने में एक प्रकार का माहौल बना है कि भगवान राम का नाम कांग्रेस नहीं ले सकता। तो मैं तो बड़े गर्व के साथ आत्मसात करता हूँ भगवान राम का नाम, और उनके नाम लेने मात्र से ही हम सब संभव है, इनकी कृपा से ही हम सब संभव है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए, मगर धर्म से हटकर धर्म की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की बहुत पहले की नीति है। धर्म से हटकर विकास के मुद्दों पर ये बात करनी चाहिए इन्होंने, जिसमें इनको 10 आउट ऑफ 0 है। कहीं ना कहीं विकास की बात ये नहीं करते हैं, ना ही बेरोजगारी की बात करते हैं, ना ही जिन मुद्दों पर ये विफल रहे हैं उन मुद्दों की कभी बात नहीं करते। जब भी कोई मुहिम छिड़ती है तो ये धर्म की बात ले जाते हैं। मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक देश है, इसमें धर्म की नहीं अपितु मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इससे भटकती भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। इस प्रकार 2014 में इन्होंने बहुत माहौल बनाकर सरकार बनाई कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हम सब देख रहे हैं कि अच्छे दिन कितने अच्छे दिन आए। आज कहीं ना कहीं युवा भटक रहा है, महिलाओं को सुरक्षा का माहौल दे दिया इन्होंने, और इस देश को कहीं ना कहीं ग्लोबल इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में कहीं ना कहीं बहुत नीचे फेंक दिया है। और सिर्फ ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। किसान, आम मतदाता और इस देश की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। केवल और केवल ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं। मेरा ये मानना है कि 2024 में जिस प्रकार से इनकी अगवानी 2014 में की थी, 2024 में उससे दुगनी ताकत से इस देश की जनता इनकी रवानगी करने वाली है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ देवास जिले के युवा प्रवक्ता कांग्रेस से। भविष्य की बात में इतना ही। पीएस ऑफिशियल न्यूज़ से आपको धन्यवाद।